नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि क्या रहेगा जुलाई महीने में आपकी राशि का हाल। तो इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। दर्शकों के लिए सबसे पहले एक ज़रूरी सूचना। आप लोगों के पास घर में बनाया हुआ टीवा, जन्म पत्री या आपकी जन्म कुंडली होती होगी। कईयों के पास होती है, कईयों के पास नहीं होती है। कुछ लोगों की बहुत पुरानी हो जाती है, जो रीडेबल नहीं होती, जो पढ़ी नहीं जाती है। कुंडली टीवी एक प्रयास कर रहा है आपको आपकी जन्म पत्री फ्री अवेलेबल कराने का। आपको आपकी जन्म पत्री फ्री में मिलेगी और उसकी जो कॉस्टिंग है, जो हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, वो 1100 रुपये बनती है। ये सॉफ्टवेयर से बनाई गई जन्म कुंडली है, जिसमें आपका 72 ईयर्स तक का वर्षफल भी होगा। इसमें आपकी जन्म पत्री के साथ साथ दशा, महादशा, अंतरदशा और आपकी कुंडली में जितने भी चार्ट्स होते हैं, जैसे फैमिली के लिए अलग चार्ट होता है, आपकी वेल्थ के लिए अलग चार्ट होता है, हेल्थ के लिए अलग चार्ट होता है, शादी के लिए अलग चार्ट होता है, करियर के लिए अलग चार्ट होता है, ये सारे चार्ट्स जो हैं वो उस कुंडली में मिलते हैं। इसके साथ ही आपको एक ब्रीफ डिटेलिंग मिलती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि शनि की महादशा या ढैया आपके ऊपर कब तक चलेगी, कब कब कौन से पीरियड में चलेगी, वो आप इजीली खुद ही पढ़ सकते हैं। तो ये हम कुंडली प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन भेजनी है हमें। नीचे मोबाइल का नंबर दिया हुआ है इसी प्रोग्राम में। आप हमें अपने जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान में आपने राज्य और शहर दोनों जरूर लिखने हैं, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर में कानपुर भरते हैं तो 15 तरह के कानपुर निकल आते हैं। यदि आपका कानपुर यूपी वाला है तो आप उसमें यूपी जरूर मेंशन करिए। और साथ में जब आप समय लिखते हैं तो उसमें AM या PM ज़रूर लिखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप समय लिख देते हैं 2 बजे, अब पता नहीं लगता कि 2 रात के हैं या दिन के हैं। तो यदि ये डिटेल आप हमें साथ में प्रोवाइड करवा देंगे तो हम आपको जिस नंबर से आप व्हाट्सएप करेंगे उसी नंबर पर आपको PDF मिल जाएगी, और उस PDF को आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रेफरेंस के लिए हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए नेहा, कुंभ राशि के लिए वैसे तो शनि लगन में चल रहे हैं, राशि चंद्रमा के ऊपर से ही चल रहे हैं, ढैया इनके ऊपर भी चल रही है। लेकिन जो जुलाई का महीना है वो थोड़ा सा खास रहेगा। सबसे पहले गोचर की बात करते हैं। गोचर में 2 शुभ ग्रह चौथे भाव में है। चौथा भाव सुख स्थान होता है। तो 3 जुलाई को बुध आगे निकल जाएंगे। बुध पंचम में चले जाएंगे, अपनी राशि में चले जाएंगे। बुध का पंचम से गोचर अच्छा होता है, क्योंकि पंचम त्रिकोण का भाव है और बुध अपनी ही राशि में चले जाएंगे सूर्य के साथ। वैसे तो बुध आदित्य राजयोग बनेगा, लेकिन 5 जुलाई को बुध अस्त हो जाएंगे और 29 जुलाई तक अस्त ही रहेंगे। इस दौरान जैसे ही सूर्य 16 जुलाई को गोचर करेंगे कर्क राशि में, वैसे ही बुध भी गोचर कर जाएंगे साथ ही। इसके अलावा शुक्र जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, शुक्र 13 जुलाई को पंचम में आ जाएंगे। पंचम अगेन शुक्र के लिए अच्छा स्थान है, क्योंकि ये त्रिकोण का स्थान है। नवम और पंचम किसी भी ग्रह के लिए अच्छे स्थान ही कहलाए गए हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिकोण के भाव हैं। इस बीच शनि जो है वो 12 जुलाई को वक्री होकर 12वें भाव में चले जाएंगे। लगन के मालिक का 12वें जाना अच्छा नहीं है एक तरीके से। हालांकि अपनी ही राशि में जाएंगे, लेकिन 12वें जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। गुरु 28 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, क्योंकि शनि नेहा जब 12वें जाएंगे तो तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। एक भाव खर्चे वाला है वो शनि के प्रभाव में, एक भाव धन वाला है वो भी शनि के प्रभाव में। तो इनकम के लिहाज से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ग्रह गोचर कुछ इसी तरह का रहेगा। जी सर, अब अगर बात करें जो लोग बिजनेस में या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा समय? देखिए नेहा, यहाँ पर जो तो प्रोफेशन हाउस का लॉर्ड है वो मंगल है। मंगल यहाँ पर छठे भाव में चला गया अपने से छठे जाना मंगल का अच्छा नहीं है। राहु के साथ युति करना अच्छा नहीं है। शनि की दृष्टि में होना अच्छा नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि पहले 15 दिन जब तक शनि लगन में है, तब तक आपको अपनी जॉब में या अपने प्रोफेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़े। चीज़ें डिले हो सकती हैं आपके साथ। कोई भी चीज़ आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको हर्डल आ सकती है। ये चीज़ आप थोड़ी सी समझ के चलिएगा। ओवर एक्सपेक्टेशन मत करिएगा किसी भी सिचुएशन से। कई बार हम किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, मान लीजिए किसी ने ऑफिस खोलना है और उसके लिए कंस्ट्रक्शन की तैयारी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन एंड पे आकर कोई ना कोई अप्रूवल अट जाती है, या आपको कंसर्न बंदा ही नहीं मिलता। मान लीजिए किसी से वास्तु करवाना है, वो वास्तु वाला ही नहीं मिलता आपको। तो चीज़ें इस एंगल पे डिले हो सकती हैं, या सरकारी लेवल पे अप्रूवल से, या आपको स्टाफ की हायरिंग से, या आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं किसी भी कंसर्न पर्सन से, जो आप उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या कोई आपने काम शुरू करना है किसी के लिए, किसी की प्रोडक्शन करनी है किसी चीज़ की, उस प्रोडक्शन में जो लोग इन्वॉल्व है या जो मटेरियल इन्वॉल्व है,
उसमें आपको कहीं ना कहीं डिले का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा संभल के देखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि ये महीना डिले वाला महीना ज़रूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें होंगी नहीं, होंगी लेकिन डिले के साथ होंगी। जहाँ तक नेहा आय का संबंध है जी। आय स्थान में गुरु खुद मौजूद है, धन स्थान में। इसी भाव के मालिक भी हैं, कारक भी हैं, उस भाव के मालिक भी हैं और कारक भी हैं। गुरु की दृष्टि, नौवीं दृष्टि दशम पर पड़ भी रही है। तो दशम को शुक्र भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं। तो 3 पॉजिटिव ग्रह का दशम को देखना एक तरीके से अच्छा है, लेकिन डिले जरूर हो जाएगा फिर भी इसके बावजूद। पैसे का फ्लो बना रहेगा, पैसे के फ्लो में दिक्कत नहीं आएगी। जी सर, अब अगर बात करें फैमिली, लव और रिलेशनशिप की, तो उस लिहाज से कुंभ राशि के जातकों का समय कैसा रहने वाला है? देखिए नेहा, लगन यहाँ से खाली हो जाएगा, ये भाव जो है वो भी एक तरीके से खाली हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर राहु की दृष्टि रहेगी। तो चीज़ें थोड़ी सी तालमेल के साथ ज़्यादा बेटर रहेंगी। आप अपना जो संयम है वो आपको बरकरार रखना पड़ेगा। उसका कारण ये एक तो यह है कि इस भाव का मालिक अपने से छठे आ जाएगा 16 जुलाई के बाद, अपने से 12वें, लगन से छठे, अपने से 12वें। तो सप्तम के मालिक का अपने से 12वें जाना अच्छा नहीं है एक तरीके से। हालांकि शुक्र केंद्र में है, बुध केंद्र में है, ये चीज़ें सारी पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा। जहाँ तक नेहा सिंगल्स की बात है, सिंगल्स के लिए समय अच्छा है, 10 जुलाई तक तो बहुत अच्छा है। 10 जुलाई के बाद चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव दिशा में जा सकती हैं सिंगल्स के लिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ, जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तालमेल बनाने में काफ़ी परेशानी आए, क्योंकि बुध अस्त भी हो जाएंगे और इसके ऊपर जो है वो जो लगन में शनि है ये भी 12वें आ जाएंगे, और बुध जो है वो आगे जाकर जब कर्क राशि में आएंगे तो मंगल के प्रभाव में भी आ जाएंगे। तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती हैं सिंगल्स को, खास तौर पर जब बुध की मूवमेंट 16 जुलाई के बाद आगे बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी चीज़ें ठीक हैं। जी, तो सर अब अगर बात करें जो लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर रिसर्चर्स हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, काफ़ी अच्छा है समय, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही केंद्र भाव में हैं, आगे जाकर पंचम में आ जाएंगे। दोनों भावों से स्टडी देखी जाती है। गुरु यहाँ पर पंचम भाव में, 12वें दूसरे भाव में पड़े हुए हैं, ये स्टडी के कारक ग्रह भी हैं, तो किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। बुध यहाँ पर आ जाएंगे तो पंचमेश का और बुध गुरु का रिलेशन बनता रहेगा आपस में, तो वो स्थिति एक तरीके से अच्छी है। जहाँ तक रिसर्च की बात है तो रिसर्च वालों के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। गुरु यहीं पर रहेंगे, भले ही वक्री हो जाए 28 जुलाई को, लेकिन दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पर दृष्टि होना एक तरीके से अच्छा है। पंचमेश के ऊपर भी गुरु की दृष्टि रहेगी। जो पंचम स्थान का मालिक है वो पहले ही केंद्र में है, शुक्र के साथ है, अच्छे ग्रह के साथ है, तो वो जब पंचम में आ जाएंगे तो और पोजीशन ज़्यादा बेटर हो जाएगी। फिर छठे में आएंगे तो गुरु के प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें एक तरीके से स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छी हैं। जी, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जो लोग हेल्थ से जूझ रहे हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, हेल्थ वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा, जिनको खासतौर पर ब्लड से संबंधित कोई इशू आ रहा है, नेहा बीपी है या थायराइड है या फिर आपको शुगर का कोई इशू है, वो थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट मोड पे रखें। कारण यह है कि मंगल छठे भाव को देख रहे हैं, और मंगल ब्लड के भी कारक ग्रह हैं। हालांकि चंद्रमा से भी ब्लड देखा जाता है, लेकिन मंगल से भी देखा जाता है, तो मंगल छठे भाव को देख रहे हैं। मंगल ऐसी प्रॉब्लम के कारक हैं जहां पर हीट ज़्यादा जनरेट होती है, जैसे ताप आता है सूर्य से और मंगल के प्रभाव से आता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं, लेकिन ये टाइमली होगा। ये एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा कि टाइमली होगा। और जहाँ तक लंबी बीमारी का नेहा संबंध है, वहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली नहीं है। उसका कारण यह है कि गुरु की दृष्टि जब तक अष्टम भाव पे है, आपकी बीमारी लंबी बीमारी में नहीं बदल सकती। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपको, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दवाई खाने में लापरवाही के साथ काम लेंगे। आप अपनी दवाई को कंसिस्टेंटली डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन है, जो प्रिस्क्राइब किया है, उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लीजिए, अदरवाइज़ चीज़ें दिक्कत वाली हो सकती हैं। वैसे हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इशू नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक नेहा ट्रैवल की बात है, तो धार्मिक ट्रैवल थोड़ा सा मुझे लगता है कि तैयारी के साथ किया जाए, पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि जब आप हाइट पे जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर मौसम एडवर्स है, तो आपके पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर केतु होने का मतलब है, मंगल राहु की दृष्टि होने का मतलब है कि आपको रास्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आ सकती है ट्रैवल को लेकर। यदि आपने विदेश में जाना है, विदेश जाकर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, खास तौर पर 16 जुलाई के बाद।
तब अगर बात करें उपायों की, तो कुंभ राशि के जातक ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए नेहा, शनि का उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, पीछे भी जाएंगे तो भी 7.5 के प्रभाव में ही रहेंगे। तो शनि का उपाय जरूर कीजिए, शनि अभिषेक में भाग लीजिए, शनि देव की शिला पर तेल अर्पित करिए, शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान करिए, काला कपड़ा डोनेट किया जा सकता है, उड़द की दाल डोनेट की जा सकती है। ये चीज़ें आपको निश्चित तौर पर ज़रूर करनी चाहिए। एक उपाय जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आप अपने बुध को जरूर मजबूत करिए। बुध आपकी कुंडली में पंचम स्थान के मालिक हैं। पंचम स्थान से आपको इजी गेन्स आते हैं, यानी कि आप काम कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आपको पंचम स्थान से आता है। तो वो यदि आप चाहते हैं तो आपको एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वो हरियाली के कारक होते हैं। हरियाली सारी बुध से आती है, तो बुध का जो बुध ग्रह है जो वो ग्रीनरी से संबंधित ग्रह है। तो एक पेड़ जरूर लगाइए, पेड़ लगाने से आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। जी, तो ये था कुंभ राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली और आखिरी राशि मीन की। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।